आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। आइए पढ़ते हैं मेरी नई कहानी। और हाँ, कुछ लोग ये कहानी थोड़ी बहुत पढ़ चुके होंगे, पर अब मैंने इसमें कुछ बदलाव किए हैं और कुछ और नए किरदार भी। तो आइए चलते हैं इस कहानी के एक नए सफर पर। तो चलिए मेरे साथ। एक मंडप सजा हुआ था। मंडप को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। लाल और सफेद रंग के फूल लगे हुए थे। हर तरफ गोल्डन कलर की लाइट लगी हुई थी और साथ में और भी कलर्स थे। पर वह गोल्डन कलर की लाइट कुछ और ही जलवा दिखा रही थी। सब कुछ ठीक था। सजावट बहुत अच्छी तरीके से की गई थी। पर उस शादी में जिनकी शादी हो रही थी, उनमें शायद किसी की भी मर्जी शामिल नहीं थी। आखिरकार क्यों? शादी हो रही थी, पर क्या उस शादी में लड़का लड़की की मर्जी शामिल थी या नहीं? लड़की के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बेबस होकर वहां पर बैठी है, मजबूरी में वहां पर बैठी है। वहां पर बैठे हर इंसान के चेहरे को देखकर यही लग रहा था कि वहां बैठा कोई इंसान इस शादी से खुश नहीं है। जहां लड़के के कान में बस एक आवाज गूंज रही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जो मेरे सपने को पूरा ना कर सके, उसका मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं। उसके लिए मेरे सपने क्या आगे किसी के प्यार का भी कोई वजूद नहीं है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा सपना सही रहता है और कोई नहीं। सबसे पहले मेरा सपना और कुछ भी नहीं। ऐसा रिश्ता ही मुझे नहीं चाहिए जो मुझ पर पाबंदी लगाए। बस मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लड़के चेहरे पर सख्त और नफरत से भर गया। उसने वहां पर रखी फूलों की थाली को उछाल दिया। यह सब देखकर वहां पर बैठा हर इंसान अपनी जगह से खड़ा हो गया। वह लड़का, कोई शादी वादी नहीं करनी मुझे। इन दोनों की शक्ल से भी नफरत है मुझे। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई और कहा, बेटा ऐसा मत करो, प्लीज शादी कर लो। परिवार की इज्जत का सवाल है। लड़का वापस से बैठ जाता है। वहीं लड़की ऐसी मुसीबत में थी कि ना वह उठ सकती थी, ना ही वह इस शादी के लिए मना भी कर सकती थी। लड़का अपने बाजू में बैठी लड़की को नफरत से घेर रहा था। लड़के ने अपने मन में कहा, क्यों धरा, क्यों? आखिरकार तुम यहां पर आ गई, जबकि तुम जानती हो कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त थे। तो आखिरकार क्यों ये सब? जानता हूं तुम्हारी भी मजबूरी है, पर इस वक्त मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत हो रही है, लतिका से भी ज्यादा। क्योंकि तुम जानती हो कि मैं लतिका से प्यार करता हूं, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। क्यों? क्यों? आखिरकार क्यों? धरा अपनी जिंदगी बर्बाद की और मेरी भी। हम दोनों की दोस्ती अब तो पुरानी वाली दोस्ती कभी नहीं बन पाएगी। जैसे पहले वाली थी, पक्की वाली थी, कभी नहीं। और लतिका, लतिका ने तो मुझे अपने सपने के लिए छोड़ दिया। अगर वह वापस भी मेरी जिंदगी में आई तो कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगा उसे मैं। वही लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने मन में ही कह रही थी, ये क्या कर दिया तूने? सब रिश्तों को खराब कर दिया, दो परिवारों की इज्जत को दांव पर लगा दिया। आखिरकार क्यों? क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक सपने की वजह से। वह सपना शायद ही कभी पूरा हो, और वह सपना पूरा करने के बाद भी तुझे कोई अपनाए। क्यों किया? आखिरकार तेरी हर नादानी को मैंने ढक लिया, खुद पर ले लिया। एक छोटी बहन समझकर, दोस्त समझकर, पर भी कोई छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ा गुनाह कर गई तू, जो तुझे नहीं करना चाहिए था। दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। ऐसी जिंदगी या जीन का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, ऐसे ही तुमने इन्हीं दोनों रिश्तों को खराब कर दिया। क्यों? क्यों? उस वक्त मैंने किसी की बात नहीं सुनी। काश सुनी होती तो तू ये सब नहीं करती। क्यों? आखिरकार क्यों किया ये सब? सिर्फ एक सपने लिए दो दो जिंदगियां बिगाड़ दी। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? क्या होगा जब अंबर और धरा मिलेंगे? क्या होगा जब दो दोस्तों की प्रेम कहानी होगी? आखिरकार क्या होगा लतिका के साथ? और आखिरकार ऐसा कौन सा सपना था लतिका का जो उसने दो दोस्त जिंदगी या बर्बाद कर दी? एक अपने दोस्त की और एक अपनी प्यार की। आखिरकार क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम?
अगर अंबर कभी धरा से प्यार भी कर लेता है और कभी लतिका अंबर की जिंदगी में वापस भी आ गई तो क्या धारा को अंबर पर यकीन होगा कि कभी अंबर उसे धोखा नहीं देगा? क्या होगा आखिरकार इन तीनों के जिंदगी में और इन तीनों की जिंदगियां कैसे नए नए मोड़ लेंगी? तो जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी कहानी अनएक्सपेक्टेड मैरिज लड़का। जब लड़की की मांग में सिंदूर भरता है तो लड़की की आंखों से आंसू बह गए। वहीं लड़के के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। नहीं, वहां खड़े सब लोगों के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वही वहां खड़ी एक औरत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, यह सही है, दोनों परिवार से मेरा बदला शुरू हो गया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है और भी बहुत कुछ होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी जी, धरा की माँ, के पास खड़ी औरत। मैंने कहा था ना, इस लतिका को ज्यादा हवा मत दो, कब क्या कर जाए। पर मेरी सुनता कौन है? ये है धरा की मामी जी, इनका नाम रीमा जी है। ये हमेशा से ही धरा और उसके परिवार का भला चाहती है और यहां भी यह लतिका पर भरोसा करने से मना कर रही थी, पर किसी ने इनकी बात नहीं मानी। इतना सुनते ही सिम्मी जी के आंखों से आंसू बह गए। आज किसी और की वजह से उनकी बेटी की जिंदगी बबाइंद हो रही थी। उनकी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कर दी थी जो उससे अब नफरत करता है। वह खुद अपने मन में, पता नहीं मेरी धरा की जिंदगी में और कितने उतार चढ़ाव आएंगे। बहुत सहन कर चुकी है, अब और करने नहीं देना। मुझसे होता तो यह शादी भी ना करवाती, पर घर की और दो परिवार की इज्जत का सवाल है और मेरे कहने पर भी धरा कहाँ मेरी बात मानने वाली थी। फिर भी वह यही करोई। वह खुद को तकलीफ देगी पर किसी और को होने नहीं देगी। अंबर मेहरा, एक मशहूर बिजनेसमैन, अपनी हर फील्ड बेस्ट, मेहरा इंडस्ट्री का सीईओ और अपने मेहरा फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। दिखने में अंबर 5'8" इंच, हल्का गौरा रंग, चेहरा हमेशा से एक्सप्रेशन लेश ही रहता। बहुत कुछ हो चुका था अंबर की लाइफ में भी, पर फिर एक लड़की के आने की वजह से उसे एक झूठी खुशी मिल जाती है, वहीं उसके परिवार को एक झूठी उम्मीद। पर आगे चलकर अंबर की जिंदगी लेती है एक नया मोड़, जहां उसका रिश्ता जुड़ जाता है धरा से। जहां वह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वहीं अब वह दोनों पति पत्नी बन गए। सब रस्में खत्म होने के बाद अंबर और धरा सब बड़ों के पैर छूते हैं। सब लोग दोनों को आशीर्वाद देते हैं। धरा की विदाई होती है। हर कोई उसे यह कहता है कि वह अपने रिश्ते को संभालना होगा और संवारना होगा, ताकि यह जबरदस्ती का रिश्ता भी खिल कर आए। क्योंकि रिश्ता जैसे भी हुआ हो, पर था तो रिश्ता ही। वही सब लोग तह भी जानते थे कि धरा सब रिश्तों को अच्छे से संभाल लेगी। धरा खुराना, दिखने में धरा बहुत खूबसूरत और उसकी मुस्कुराहट उससे से भी प्यारी। गौरा रंग, कमर तक आते बाल, हल्के घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी पलकें और बहुत खूबसूरत कदकाठी। धरा और अंबर दोनों गाड़ी से उतरते हैं। अंबर सीधा घर के अंदर चला जाता है। ना वह गृह प्रवेश करवाता है, न कुछ, बस अंदर चला जाता है, क्योंकि आते ही उसके और लतिका के ग्रैंड वेलकम की तैयारियां की थीं। पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, इसलिए यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। गुरमित जी, अंबर की माँ, धरा की आरती उतारते हैं। जहां उनकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे, वहीं उन्होंने धरा है कहा, धरा बेटा, अब तुम्हें ही अंबर को संभालना है, क्योंकि वह तो पूरी तरह से टूट चुका है। न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। तभी धरा ने उन्हें समझाते हुए कहा, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। जितना हो सकेगा उतना इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगी। गुरमित जी ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और आंटी नहीं, मम्मी कहो, ठीक है। और इस वक्त कमरे में। इतना कहकर बात अधूरी ही छोड़ दी। तभी धरा ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी। तभी पीछे से खुशवीर जी, बेटा आज से हम तुम्हें इस घर की लक्ष्मी मानते हैं, तर आज से तुम मेरी बेटी,
क्योंकि बेटियां हमेशा अपने माँ बाप के बारे में सोचती हैं। धरा की आंखों में नमी तैर गई, पर कुछ कहे नहीं और कमरे चली गई। वहीं खुशवीर जी, अंबर बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, पर कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा था कि अंबर के लिए धरा ही सही है, पर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी जो आज खुल गई। तभी गुरमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पर क्या अंबर धरा को कभी अपनाएंगे, क्योंकि वह तक उससे। खुशवीर जी, जानता हन नफरत करता है, पर धरा संभाल लेगी, फिर आगे रब की मर्जी। आखिरकार क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम। अंबर अपने कमरे में जाकर सारी चीजें तोड़ फोड़ करने लगा। सब लोग, खासकर धरा, हैरान थीं। भी उसे लगा था कि अंबर खुद को संभाल लेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही था। धरा इस वक्त खुद को अपने अंदर कैसे समेटे हुई थी, ये बात सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि आखिरकार जिंदगी बर्बाद तो उसकी भी हुई थी। सिर्फ एक नंबर नहीं था जो एक जबरदस्ती की शादी में बना था, धरा भी थी जो एक जबरदस्ती की शादी में बंधी थी। धरा अभी भी अपने कमरे में नहीं गई थी, वह बाहर थी। अंदर कमरे में अंबर अपनी सारी चीजें, सुहागरात की सेज सजी हुई थी, लतिका की हर वह चीज उसने तोड़ दी। उसने उसके लिए सजाई हुई थी, उसकी फोटोज, उसके कपड़े, सारी चीज, सब कुछ वह इधर से उधर फेंक रहा था और गुस्से में बोल रहा था, क्यों क्यों लतिका, क्यों? आखिरकार तुमने यह सब किया, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, वो अपने सपने के बारे में सोचा। कितनी सेल्फिश हो तुम। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, वह भी तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि आखिरकार ऐसा लगेगा क्यों? मुझे और धरा को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया, जो रिश्ता हम दोनों कभी चाहते ही नहीं थे। क्यों क्यों? आखिरकार एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया। हम दोनों को कमरे के बाहर खड़ी धरा सुन रही थी। अंदर आई तो अंबर ने कहा, किसने कहा था तुमसे मुझसे शादी करने के लिए? तुम होती कौन हो मेरी बीवी की जगह लेने वाली? दोस्त हो दोस्त ही रहती, बीवी बनने की जरूरत क्या थी? तभी धरा आंखों में हल्की लेकर कहा, बीवी बनने का यहां पर किसी को शौक भी नहीं है। सिर्फ तुम्हारी एक की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, मेरी भी हुई है। मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जो इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, किसी और से प्यार करता है, नफरत करता है मुझसे। ऐसे इंसान से शादी कर ली, मुझसे नफरत करता है। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो सिर्फ तुम दोनों के प्यार को साथ दिया, तुम दोनों की शादी करवाने का सोचा, तुम दोनों की फैमिली को मनाया, तुम दोनों की हर जगह पर मदद की। लेकिन मुझे क्या मिलता है? एक रिश्ते में बांध दिया, ऐसे रिश्ते में जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे घुटन हो रही है। इसको देख रहे हो तुम? अपने हाथों को ऊपर कर अपने हाथों में पहना हुआ छुड़ा दिखाकर देख रहे हो? यह छुड़ा नहीं है, हथकड़ी है, हथकड़ी। तभी अंबर कहने लगा, तो तुमसे किसने कहा था यह सारी चीजें करने के लिए? मना कर देती शादी के लिए। तभी धरा ने कहा, तुम भी तो कर सकते थे मना। अंबर ने कहा कि नहीं कर सकता था, अपने पापा को मना नहीं कर सकता। धरा ने कहा, हाँ तो मैं भी अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मूलतः देख सकती। दो दो परिवार की इज्जत थी, और तुम यह मत भूलो इस रिश्ते की नींव में ही थी। अंबर उसकी बाहों को कसकर पकड़ते हुए कहा, आखिरकार तुम दोनों मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? चाहती क्या हो तुम दोनों मुझसे? एक मुझसे प्यार करके चली जाती है, दूसरी दोस्ती करके शादी कर लेती है। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को खेल बनाकर रख दिया है। तभी धरा ने कहा, कोई खेल मैंने नहीं बनाया, जो किया लतिका ने किया। उसे अपने सपने के आगे और कोई चीज नहीं दिखती। अंबर चाहे उसके जाने के बाद दो दो लोगों की जिंदगी ही बर्बाद क्यों ना हो जाए, दोनों परिवारों की इज्जत ही क्यों ना खतरे में पड़े, पर उसे अपने सपने की पड़ी होती है और किसी चीज की नहीं। बहुत सेल्फिश लड़की है लतिका। अभी अबर ने कहा, यहां से उसकी एक चीज भी मुझे नहीं दिखनी चाहिए। धरा, नफरत करता हूं मैं उससे, और तुम बहुत ज्यादा नफरत। तभी धारा ने भर्राई हुई आवाज मैं कहा, नफरत?
पता ही है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, आखिरकार करोगे ही। और कहते हैं ना, अच्छे कर्मों की सजा बहुत अच्छी सी होती है, तो मिल गई। मुझे भी आखिरकार जो मेरी किस्मत में था वही आया। इतना कहकर धरा अपने आंसू पोंछती है और वहां से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं अबर एक जगह पर खड़ा होता है, बैठ जाता है और रोने लगता है। आखिरकार इन दोनों की गलती भी तो नहीं थी, थे तो सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त। पर इस दोस्ती में क्या रंग दिखाया, भगवान ने कौन सी लीला रची, इन दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बांध दिया। दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम दोनों में से किसी के साथ भी ऐसा होगा, पर किस्मत को कोई नहीं टाल सकता। आखिरकार क्या होगा अंबर और धारा की जिंदगी में? क्या धरा और अंबर कभी एक हो पाएंगे? क्या इन दोनों की दोस्ती कभी वापस से पहले जैसी होगी? और अगर इन दोनों की जिंदगी में वापस लतिका आई, तो आखिरकार क्या होगा? पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।